हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे एक और अन्य वैकेंसी को लेकर। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत निकली हैं और ये जो है एक फिक्स जो है सैलरी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हैं, लेकिन काफ़ी सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली हैं, इसलिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की अपडेट्स हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों, वो निकली हैं अल्पकालिक शिक्षिका के पद निकले हैं, यानी कि जो पद हैं ये महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पर जो है अल्पकालिक शिक्षिका अंग्रेजी का पद निकला हुआ है। पदों की संख्या 1 है और यहाँ जो फिक्स मानदेय हो 13,310 रुपये फिक्स मानदेय इसमें रखा गया है। अंग्रेजी विषय के साथ इनका स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। और जो सिलेक्शन का माध्यम है दोस्तों, वो केवल चयन का आधार जो है मेरिट के आधार पर चयन होना है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष, इनमें सभी पदों के लिए 18 से 40 वर्ष का समय रखा गया है। केवल महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट नोटिस था दोस्तों, क्योंकि ये नोटिफिकेशन केवल महिलाओं के लिए निकला हुआ है। दूसरा है अल्पकालिक शिक्षिका गणित। तो गणित विषय के लिए यहाँ पे एक पद है, 13,310 रुपये इसमें मानदेय है फिक्स, और साथ ही गणित और भौतिक विषय के साथ इनको ग्रेजुएट और बीएड होना जरूरी है। सिलेक्शन का माध्यम मेरिट के आधार पर ही रखा गया है। उम्र जो है 18 से 40 वर्ष इसमें रखा गया है। साथ ही तीसरा जो सब्जेक्ट है अल्पकालिक शिक्षिका के तौर पर सामाजिक विज्ञान का पद निकला हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें भी 13,310 इसमें मानदेय फिक्स है, और इनका जो सब्जेक्ट है इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए। और साथ ही इनका जो चयन का आधार रखा गया वो मेरिट को आधार माना गया है, और केवल महिला अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल रखे गए हैं। बात करते हैं चौथा जो सब्जेक्ट निकला है दोस्तों, वो निकला है संगीत का, ठीक है। अल्पकालिक शिक्षिका संगीत के लिए वैकेंसी निकली है, और इसके लिए भी जो मानदेय निकला है वो 13,310 रुपये है, और साथ ही इनका जो स्नातक और बीएड होना जरूरी है। संगीत वादन और गायन दोनों में इन पकड़ होनी जरूरी है, और साथ ही इस विषय के साथ जो है स्नातक और बीएड होना जरूरी है। मेरिट के आधार पर चयन होगा, केवल महिला अभ्यर्थी ही यहाँ पर भी एलिजिबल रहेंगी। अब बात करते हैं अन्य दो जो पद निकले हैं दोस्तों, वो कौन कौन से निकले हैं। ये निकले हैं दोस्तों, ये निकले हैं लेखाकार का। एक तो लेखाकार यानी कि जो कॉमर्शियल वर्क करते हैं, यानी कि जो ऑफिस कार्य के लिए होते हैं, तो वो 16,660 रुपये उनका मानदेय फिक्स किया गया है, और बीकॉम तथा कंप्यूटर का अनुभव होना जरूरी है। तो बीकॉम कैंडिडेट्स की ज़रूरत है इनको, और साथ ही 16,640 रुपये इनका फिक्स मानदेय रखा गया है, और 18 से 40 वर्ष की एज होनी जरूरी है, इसी के अंदर होना चाहिए, और महिला अभ्यर्थी ही यहाँ पर भी चाहिए। मेरिट के आधार पर ही सब में चयन होना है दोस्तों। आप देख सकते हैं सिलेक्शन का जो आधार और मेरिट है। चौकीदार का भी एक पद निकला है दोस्तों विद्यालय के लिए, और 12,000 रुपये फिक्स मानदेय है। कक्षा 5 उत्तीर्ण एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। 18 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए, और मेरिट के आधार पर चयन होना है। केवल महिला अभ्यर्थी ही यहाँ पर भी चयनित की जाएगी। तो ये 6 के 6 पद जो निकले हैं, एक तो महिला कैंडिडेट्स के लिए निकले हैं दोस्तों, ठीक है। सारे के सारे पद जो है वुमेन्स के निकले हैं, और साथ ही इसमें जो है इन्होंने कितना मानदेय दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वो सारा पहले ही विवरण दे दिया है। सिलेक्शन का आधार सीधे से मेरिट है, कोई इंटरव्यू की टेंशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जिनका चयन हो जाएगा उनके लिए सब कुछ आसान है। साथ ही इसमें केवल महिला अभ्यर्थी हैं, और मेरिट के आधार पर ही चयन होना है। और एज लिमिट 18 से 40 सभी के लिए रखी गई है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो शिक्षक हैं वो 13,310 उनका मानदेय फिक्स रखा गया है, और साथ ही लेखाकार का 16,640 रुपये, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क लोड की वजह से यहाँ पर मानदेय थोड़ा इनका ज़्यादा रखा गया है। साथ ही चौकीदार को 12,000 रुपये मानदेय फिक्स किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही क्लियर कर दी हैं। और साथ ही देखिए, ये है खंड शिक्षा अधिकारी ओखलकांडा नैनीताल, ठीक है। तो इनके माध्यम से ये निकला है। अधिक शिक्षा KGBV ये इन्होंने दे रखा है दोस्तों। अब बात करते हैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी उखलकांडा नैनीताल के अंतर्गत वैकेंसी है। KGBC खनस्यू उखलकांडा नैनीताल में निम्नलिखित पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन एवं उनके माध्यम से कार्मिकों को
योजित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक एसएमसी के माध्यम से केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु नितांत अस्थायी तात्कालीन व्यवस्था पर सत्र 2026-27 हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2026 यानी कि 5 बजे तक कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी उखलकांडा में पंजीकृत डाक पद पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये आवेदन मांगे जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि सीधे-सीधे आपको बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि एक ऑफ़िशियली तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये नियुक्ति हो रही है। तो हालाँकि ये नियुक्ति जो है अल्पकालिक पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो एक अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग के तहत हो रहा है। आवेदन पत्र पर एवं अन्य जानकारी वार्डन केजीबीवी ये ओखलकांडा स्थित खनशु नैनीताल से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। अपूर्ण आवेदन पत्र अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और नियुक्ति में अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ये बात इन्होंने स्पष्ट कर दी है। नियुक्ति प्रक्रिया को कभी भी पूर्व सूचना के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार चयन समिति को होगा और नियुक्ति प्रक्रिया एलटी नियमावली के आलोक में संपन्न होगी, यानी कि एलटी के नियम इसमें लगेंगे क्योंकि सारे पद इसमें एलटी के हैं। और रिक्त पदों की संख्या अनिवार्य वांछनीय योग्यता अर्हता और चयन की प्रक्रिया का विवरण निम्नवत दिया गया है। तो ये पूरी डिटेल है दोस्तों, ये विज्ञापन है इनका और यहाँ से लेके ये पूरी डिटेल है। और ये इन्होंने विज्ञापन संख्या पत्रांक संख्या ये सब दे रखा है। 28 मार्च को ये वैकेंसी निकली हुई है। तो ये है दोस्तों, आप जो भी कैंडिडेट्स नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। मेन बात ये है कि महिलाओं के लिए ही है और यहाँ पर जो है इन्होंने मानदेय भी पहले फिक्स कर दिया कि इंटरव्यू के बाद मानदेय कितना होगा ये क्लैरिफिकेशन के बजाय पहले ही फिक्स कर दिया, यानी कि आपको आवेदन करना है या नहीं करना है आप पर डिपेंड करता है और किसी प्रकार का आवेदन शुल्क भी यहाँ पर नहीं रखा गया। तो महिला अभ्यर्थी बहुत आसानी से इसको प्रोसेसिंग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और साथ ही कुछ नहीं से कुछ बेहतर की बात को मानते हुए अपना अध्यापन कार्य शुरू कर सकते हैं और एक सामान्य जॉब जो है नॉर्मली अपने काम चलाओ जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की जॉब यहाँ पर से ले सकते हैं और अपना अध्यापन कार्य शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी जॉब को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से आसानी से मिल सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।